हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस इन C++। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस इन C++। तो ये है, देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++। तो पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम बना करके उसको कंप्यूटर में रन करेंगे। देखिए, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता है उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना करके यूज कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन इन C++ फॉर विच वी नीड नॉट टू राइट एनी फंक्शन डेफिनेशन। मीन्स एक प्योर वर्चुअल फंक्शन C++ में वर्चुअल फंक्शन है फॉर विच, जिसके लिए हमें फंक्शन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्योर वर्चुअल फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन है C++ में और उसके लिए हमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ओनली वी हैव टू डिक्लेयर इट, केवल हमें इसको डिक्लेयर करना होगा, केवल डिक्लेयर करेंगे और उसकी डेफिनेशन नहीं देंगे। इट इज डिक्लेयर्ड बाय असाइनिंग 0 इन द डिक्लेरेशन, और इसको डिक्लेरेशन में 0 असाइन करके डिक्लेयर किया जाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास इन C++ विच हैव एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। यस, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है C++ में जिसमें एट लीस्ट एक कम से कम प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। वो कौन सी क्लास कहलाती है? कह रहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो चलिए कुछ इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉर्मल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स अलोंग विद अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसके साथ, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ। यानी कि जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है उस क्लास में हम नॉर्मल फंक्शंस और वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज किया तो आप उसमें अदर मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड। यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशिएट नहीं किया जा सकता, बट पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कैन बी क्रिएटेड। लेकिन पॉइंटर्स और रेफरेंस क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप है उसके क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मेनली यूज्ड फॉर अपकास्टिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ज्यादातर कॉमनली अपकास्टिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि अबव क्लास यूज की जाती है, सो दैट इट्स ड्राइव्ड क्लासेस कैन यूज इट्स इंटरफेस। सो इसकी जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं वो इसके इंटरफेस को यूज कर सकती हैं, इसके साथ इंटरफेस कर सकती हैं। इफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज ड्राइव्ड क्लास, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ड्राइव्ड क्लास है, दे मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शंस, और उसमें सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जरूरी है ये। और एल्स दे विल बिकम एब्स्ट्रैक्ट टू, अदरवाइज वो भी क्या बन जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगी। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होता। एज वी रिजर्व ए स्लॉट फॉर ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इन वी टेबल। यस, क्योंकि हम एक स्लॉट प्योर वर्चुअल के लिए वी टेबल मीन्स वर्चुअल टेबल में रिजर्व करते हैं। तो देखिए, ये था हमारा थ्योरेटिकल प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन नहीं होती है और उसको 0 से इनिशियलाइज किया जाता है। साथ में जो ड्राइव्ड क्लास अगर होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो वो सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस को एक्सेस करेगी। अगर वो एक्सेस नहीं करती है या उनके साथ इंटरफेस नहीं करती है तो वो भी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। तो चलिए अब हम इसको प्रोग्राम बना करके समझते हैं। देखिए, ये है हमारा प्रोग्राम, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है क्योंकि मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया है। आप इस तरह से एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए, इंक्लूड हेडर फाइल ओपन कर दी, एक ए नाम की क्लास बनाई हमने, उसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन लिया। देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए
हमें वर्चुअल कीवर्ड डिक्लेयर करते समय यूज करेंगे। और void इज द रिटर्न टाइप, fun इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा कि जब हम डिक्लेयर करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन को तो हम उसको 0 से डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए जो इस तरह का फंक्शन होगा जो वर्चुअल है और इक्वल टू 0 अगर हमने दिया है, इसका मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। और ये क्लास क्या बन गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखिए दूसरी क्लास हमने ली ड्राइव क्लास बी, जो पब्लिकली ड्राइव हो रही है ए से। उसके अंदर जो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको डिस्क्राइब किया। देखिए उसकी डेफिनेशन दी है हमने, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर उसकी कोई ड्राइव क्लास होगी तो वो उसके वर्चुअल फंक्शंस को एक्सेस करेगी। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम यूज़ करके उसके अंदर हमने जो भी प्रोसेस करना होगा, जो भी डिस्प्ले करना है, आप उसके अंदर दे सकते हो। एंड देन क्लास क्लोज। और नेक्स्ट देखिए मेन फंक्शन में हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि हम वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने के लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये नहीं भी लेते हैं, मैं इसको कमेंट बना देती हूँ सपोज, और मैंने सिंपल एक ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है obj, और obj के साथ सिंपल हम लोग कॉल करेंगे सपोज obj.fun सिंपल, तब भी ये फंक्शन कॉल होगा और ये डिस्प्ले कर देगा वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास। ये तो सिंपल मैंने पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको ये बताया है कि आप इसको पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हो। तो जो पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है उसमें एड्रेस पास कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट के साथ एरो का यूज़ करके फंक्शन कॉल करेंगे। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ भी प्योर वर्चुअल फंक्शन को डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पॉइंटर टाइप, क्योंकि अगर पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो इन सबको हम कमेंट बना देते हैं, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया था। और अगर सिंपल हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके साथ कॉल करते हैं तो ये सिंपली रन करेगा और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपको पॉइंटर का यूज़ करके आपको डिस्प्ले करना है तो देखिए आप ये कमेंट यहाँ से हटा दीजिए और ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप क्रिएट करके जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस पास करके एंड नाउ यू कैन कॉल fun विद पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसी तरह से इसके अंदर और अदर नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, डेटा मेंबर्स भी ले सकते हो आप। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं और रन करते समय हम उसमें कुछ अलग मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स का यूज़ भी करेंगे। तो देखिए ये है हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम जो हमने अभी एग्जीक्यूशन किया। तो चलिए इसमें भी रन करके देखते हैं। लेकिन इसमें मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन के अलावा भी कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी यूज़ किए। क्यों? क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि इसके साथ और मेंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे डेटा मेंबर ले लिया x, इसमें वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, a के थ्रू x में स्टोर करेगा और डिस्प्ले में डिस्प्ले कर देगा। और ये हमारा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। देखिए फंक्शन, और जो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो हम बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं और उस फंक्शन को ड्राइव क्लास में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें हमने, क्योंकि b जो है हमारी ड्राइव क्लास है a की, इसका अपना फंक्शन है display1। दूसरा है फंक्शन जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है, ये देखिए fun, और इसमें प्रिंट कर दिया उसने वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास। और नेक्स्ट मेन फंक्शन में देखिए आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो आप विदाउट पॉइंटर ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हो सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर बना करके आपको कॉल करना है फंक्शन तो वैसे भी कर सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है बेस क्लास का। लेकिन अगर आप नहीं भी लेना चाहते, क्योंकि हमें बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, तो हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ
सभी फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने पॉइंटर इसलिए लिया है कि आपको ये बताने के लिए कि आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने बी क्लास का जो ड्राइव क्लास है ऑब्जेक्ट 2 बना दिया और ए में ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं ए एरो गेट वैल्यू, और यहाँ पे मैंने सिंपल देखिए ob2 डॉट डिस्प्ले ob2 डॉट डिस्प्ले 1 ए एरो फंक्शन, और हम इसको सिंपल भी कॉल कर सकते हैं ob डॉट डिस्प्ले 1। हम इसको यहाँ पे इस तरह भी कॉल कर सकते हैं, देखिए ob2 डॉट fun, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब जिसमें वर्चुअल फंक्शन है आपका, तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे और सिंपल ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर टाइप भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो चलिए पहले रन करके देखते हैं कि सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोल F9। तो ये देखिए सभी स्टेटमेंट्स उसने डिस्प्ले कर दिया। x=10, दिस इज ड्राइव वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास, क्योंकि मैंने एक पॉइंटर के साथ भी कॉल किया है जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और दूसरा विदाउट पॉइंटर ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल किया है, तो दोनों में उसने डिस्प्ले कर दिया। /n नहीं दिया तो अलग अलग लाइन में नहीं दे रहा, आप /n यूज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए अगर हम /n यूज करते हैं इसमें जहाँ ये डिस्प्ले कर रहा है तो ये अलग अलग लाइन में देगा। तो ये देखिए x=10, दिस इज ड्राइव वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास, वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास, क्योंकि मैंने जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको 2 बार कॉल किया है। एक पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है, एक विदाउट पॉइंटर ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है। तो देखिए आप कैसे भी कॉल कर लीजिए विदाउट पॉइंटर, हमें पॉइंटर की जरूरत नहीं है प्योर वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने के लिए। हम सिंपल ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी प्योर वर्चुअल फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।